दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड जब भी करता हूँ आपके लिए मैं बहुत दिनों का डाटा पहले से ही आपके लिए मैं निकाल के जाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये मंथ जो है बहुत ज्यादा उठा पटक वाला होने वाला है। मतलब कि कभी मार्केट गैप डाउन खुलेगा, कभी गैप अप खुलेगा, कभी गैप डाउन, कभी गैप अप, बहुत बड़े बड़े गैप अप, बहुत बड़े बड़े गैप डाउन खुलेंगे और कोई भी पोजिशंस को कैरी फॉरवर्ड करके ना लेके जाए। क्यों? क्योंकि ये मंथ एज ए साइडवेज की तरह देखा जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था वो मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोग देख सके और समझ सके। आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट ये जो मंथली कैंडल है वो दिख रही होगी, इसी रेंज के अंदर घूम रही है। और वो रेंज वीकली टाइम फ्रेम में मैंने बताई थी। जब यहाँ पे मार्केट चल रहा था तब मैंने कहा था कि यहाँ पे एक एफवीजी है वीकली की, यहाँ तक वो गिर सकता है। एज पर हायर चांसेस की डिप लगाएगा मार्केट नीचे की तरफ। डिप लगाया, यहाँ से रिकवरी आई और अगेन वो रिकवरी जो है आपको देखने को मार्केट में मिल रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा, अब नीचे से ऊपर जा रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर सबसे बेस्ट एरिया बताऊं, अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज जोन में अटक चुका है। अब सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर कोई बैड न्यूज ज्यादा खराब नहीं आती है तो जैसे ही मार्केट अगर ये वाला जो हाई आपको नजर आ रहा है अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ये हाई अगर आपको ब्रेक करता हुआ मार्केट नजर आएगा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल क्या है? ये लेवल सबसे आखिरी एफवीजी है इस स्ट्रक्चर के, 15 मिनट के स्ट्रक्चर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एफवीजी है इस लैग की। ठीक है, इस लैग की सबसे इंपॉर्टेंट एफवीजी कौन सी है? ये वाली है। क्यों? क्योंकि जब ये फॉल आया था तो वो प्रीमियम एरिया से गिर चुका था। अब ये एरिया जो है हमारा पेंडिंग चल रहा है यहाँ पे। तो देयर शुड बी मैक्सिमम चांसेस कि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली जो है हमें देखने को मिल सकती है। देखो सीधी सी बात है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। 546 पॉइंट ऐसे कोई नहीं कि मार्केट एक दिन में दे देगा, लेकिन हाँ, मार्केट जो है अगले वीक या इस वीक के एंड तक जो है आपको देखता हुआ ये मार्केट दिखाई दे सकता है। वो बिल्कुल वापस वही किनारे पे आ चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिएक्शन जो है नेगेटिव साइड का हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से फिर से फॉल दे दे। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा बहुत फॉल आएगा या फिर जो है मार्केट नीचे की तरफ पूरा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ निकलता है ना तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाएगा और उसके बाद यहीं से वो गिरेगा। और बेस्ट एरिया मार्केट के पास यही है अभी तक के लिए जहां से मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्यों गिर सकता है इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक से कंटिन्यूएशन में एफवीजीज दिखाई दे रही है। और मार्केट जब गिरा था तो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिजेक्शन की तरह यूज किया। अभी तक 0.5 के लेवल को टैप नहीं किया है। ठीक है, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी एक वैलिड जो है यहाँ पे वो काम हो सकता है। इसी का एक सिमिलर एग्जांपल जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक और केस हुआ था, वो शायद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हुआ था आई थिंक सो। जब यहाँ पे मार्केट था, ये आप लोग देख सकते हैं ये एरिया था, तब कंटिन्यूएशन में एफवीजीज थी। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या किया, ब्रेक डाउन किया था, क्लोज कर दिया था, लेकिन फर्दर कैंडल क्लोज नहीं कर पाई और एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन करते ही मार्केट सीधा का सीधा नीचे की तरफ फॉल कर गई। समझ रहे हो? जब कंटिन्यूएशन में आपको एफवीजीज दिखाई देती है तो कुछ इस प्रकार का मोमेंटम आपको दिखाई देता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, सिमिलर काइंड ऑफ चीज है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग तो दी थी लेकिन फर्दर जो है एक कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह थे। ठीक है, और हमारे पास में जो है इधर भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह थे। ठीक है, अब जो ये एरिया निकल के आ रहा है इधर भी हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अभी तक ये लेवल टैप नहीं हुआ है। तो जैसे ही अगर ये लेवल टैप होता है और इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में दो कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तब ये लेवल भी काम नहीं करेगा, तब ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस पे अलर्ट रहे, बिल्कुल शानदार तरीके से काम करें, कोई भी हड़बड़ी में जो है एंट्री ना ले। कोई बहुत मार्केट में बहुत बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है और यहाँ पे मैनिपुलेशन के साथ में ही डिस्प्लेसमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल सावधानी से ही ट्रेड करें। ठीक है,
ये तो बात हो गई एक हायर टाइम फ्रेम के बारे में। और लोअर टाइम फ्रेम मैंने बता ही दिया कि अभी आप जो है 15 मिनट के हिसाब से इसी लेवल को सबसे बेस्ट माने, जो कि एक सेलिंग एरिया है 24,200, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट ऊपर की तरफ मौजूद है। ठीक है, इस लेवल से पहले आप लोग जो है सेलिंग की कोशिश ना करें, अगर एक अच्छी सेलिंग चाहिए, परफेक्ट सेलिंग चाहिए तो। ठीक है, बात करते हैं दूसरी चीज की। देखो ये एक डिमांड जोन था जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। ठीक है, जब हम लोग इस लेवल पे खड़े थे 20 फरवरी के दिन, तब मैंने कहा था कि सेलिंग आएगी, और वो सेलिंग कहाँ तक आएगी वो भी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद वहां से रिकवरी आएगी, ये भी मैंने आपको पहले से बता दिया था। रिकवरी आने के बाद मैंने आपको ये कहा था कि कंफर्मेशन मिलेगी तभी मैं एक बड़ी एंट्री के लिए जाऊंगा। लेकिन जब हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, तो अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूँ, तो ये मेरे पास में एक स्विंग लो था और यहाँ से मेरे पास एक स्विंग हाई था। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आई तो यहाँ पे एक एफवीजी वगैरह फॉर्मेशन नहीं हुई थी, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है वो भी, और एक वैलिड टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया था। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे हो सकती है? देखो, यहाँ पे अब एंट्री हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि स्टॉप लॉस इज अ वेरी बिग। ठीक है, तो हमने एज ए लास्ट कैंडल को ही क्या माना है, हमारा पीओवाई जोन मान के यहाँ पे मार्क कर रखा है। जब प्राइस इस लेवल पे आएगी एंड फर्दर एक कंफर्मेशन और मिलेगा 4 ओवर के ऊपर, तब मैं आपको कहूंगा, और तब आप जो है प्लान करना अपना ट्रेड। और तब आपको प्रॉफिट नहीं हो तो मैं बताऊं, मुझे बताना आप लोग, बहुत मजा आएगा यहाँ पे इस लेवल से। लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद अगर आपको यहाँ पे इसके ऊपर एक बिल्कुल कंफर्मेशन का आपको इंतजार है मेरी तरह, और आप उसको मिस नहीं करना चाहते, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बायो में है, ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये लेवल पे अगर प्राइस आएगी तो बहुत ही बढ़िया हमें जो है मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज को सभी लोग ध्यान में रखें। फिलहाल के लिए 4 ओवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो है हमारा 4 ओवर का चौक भी यहाँ पे हो चुका है। 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है फिलहाल के लिए वो बहुत ही ऊपर बैठा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए, अभी तक के लिए तो। ठीक है, और अगर यहाँ तक जाता है तो फिर इस लेवल को भी मार्केट लेने की कोशिश कर सकता है। बाकी हम जो है अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। कंफर्म हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि देखो कंफर्म कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जो लेवल इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है, और ये एक 15 मिनट के जो चौक हुआ था उसका एक सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया है, जहां से मार्केट गिरेगा तो आपको एक बहुत ही बड़ा जो है सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सभी लोग इसके ऊपर क्या करें, बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अलर्ट रहें, और उसके बाद अपनी पोजीशंस को ध्यान से लेके जाएं। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी निफ्टी 50 की, यहाँ पे पूरी डिटेल एक एनालिसिस हो चुकी है। आप सभी को पता है कि मैं अभी आपके लिए एक नए सेटअप के ऊपर यहाँ पे वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, जो कि सीआरटी सेटअप है, कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रेड और बहुत सारे जो मैंने जो है शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने जो है उसका पेज बनाया है, और उसके ऊपर बहुत सारी मैं डेली जो ट्रेड्स ले रहा हूँ उसके ऊपर मैं सीआरटी के ऊपर वहां पे उसके बिफोर एंड आफ्टर के आपको मैं स्क्रीनशॉट के हिसाब से ट्रेड में जो लेता हूँ वो डालता रहता हूँ। तो अगर किसी को वो चीज सीखनी है सीआरटी सेटअप, देखो जिसने आपको सिखाया है बताया है यूट्यूब पे देखा है उससे बहुत ही अलग है। ठीक है, सीआरटी सेटअप, और उसके बिल्कुल एक क्लियर रूल्स जो है वो मेरे पास है, मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं मार्केट में। ठीक है, देखो सीखी सिखाई चीज हर वक्त काम नहीं करती है, अपनी तरह से मॉडिफाइड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो लोग सिखाते हैं वो किस प्रकार का क्या चीज में कब टाइमिंग का क्या यूज करते हैं वो कोई नहीं बताता। ठीक है, तो अगर पूरी चीज सीखनी है मेरे पास में तो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, या फिर आप जो मुझे है पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी को मेरे टेलीग्राम का लिंक पता ही है, बायो में मिल जाएगा आपको इसके वीडियो के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हमारे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हमने जो ले रखे हैं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे स्टॉक जो हैं हमारे यहाँ पे एक्टिव पोजीशन में आ चुके हैं, जिसमें से पहला स्टॉक आपके सामने था प्रेस्टीज का। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो है मैक्सिमम क्वांटिटी बुक हो चुकी थी। अब रिमेनिंग क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे डाल दिया है, और बाकी क्वांटिटी को हमने हायर टारगेट्स के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, बात करते हैं क्रोमटम के बारे में, तो क्रोमटम भी बहुत ही प्यारा जो है हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है इसका। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे। ऑलमोस्ट 310 का हाई लगा दिया था, थोड़ा सा टारगेट बच गया। ठीक है,
मार्केट सेंटीमेंट खराब हो, इस चक्कर में इसको फॉल दिखाना पड़ रहा है। बाकी अभी भी सस्टेन तो कर रहा है ये लेवल के, और हम लोग हमारे टारगेट से पहले नहीं निकलेंगे, ऑब्वियस बात है। मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे लीव करेंगे, देन रिमेनिंग क्वांटिटी को हम लोग पूरे बॉस तक के टारगेट के लिए ऊपर के लिए छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसका हाई ऑलमोस्ट 525 के आसपास का है, तो यहाँ से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो हमारी एंट्री बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री, बिल्कुल लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री थी का फर्दर कंफर्मेशन के बाद में। ठीक है, देन बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो ये वाला जो स्टॉक है ये बहुत ही प्यार तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुंजल के बारे में मैंने यहाँ पे शेयर कर ही दिया था आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा बालू फोर्स का है, जिसमें हमने अलर्ट लगा रखा है, जैसे ही प्राइस आएगी हमारा ऑर्डर पंच हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, ये हमारा गार्डन वाला है, जिसके अंदर भी हमने यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है। ठीक है, और ये हमारा एम्फेसिस वाला है, जिसमें भी हमने अलर्ट लगा रखा है। ठीक है, और भी हमारे ये एक स्टॉक और है नियोगिन, इसमें भी हमने अलर्ट लगा रखा है। ऑलमोस्ट बहुत सस्ता शेयर है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस में हमें मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे मेरे पास में अवेलेबल है। ठीक है, जिनके मैं एनालिसिस आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर या फिर जो है वीकली मंथली बेसिस के ऊपर डालता हूँ। तो कोई भी ट्रेड रोज नहीं आता है, ये आपकी गलतफहमी हो तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को मुझसे मेरी एसेंसी सीखनी है, जो कि बहुत ही परफेक्ट, बहुत एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा हाई विन रेट वाली है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में है, तो आप लोग ज़रूर से मुझे कांटेक्ट करें। आपकी लाइफ जो है बदल सकती है, आप अपना एक साइड इनकम इससे निकाल सकते हैं बिना कोई टेंशन के, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए। ठीक है, प्रॉफिटेबल एंड बिल्कुल बैक टेस्टेड मेरे सेटअप्स हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाले रहते हैं हमेशा। ठीक है, अभी हमने एक यूरो यूएसडी के अंदर भी हमने ट्रेड जो है यहाँ पे पंच किया था, और आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमने जो ट्रेड लिया था हमारे सीआरटी सेटअप के ऊपर, एक और ट्रेड हमारा डन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फॉल इतना ज़्यादा आ रहा है, एंट्री मिले ना मिले वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। और अभी अभी जो है हमने आज के दिन पे एक ट्रेड लिया था यूरो कैड के अंदर यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारे कुछ इस जगह पे हमारी एंट्री हुई थी, इसका शॉर्ट्स आपको जो है क्या बोलते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसके बाद में हमारे जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ये हमारा 1:2 का ट्रेड था एक और, जो अभी डन हुआ था आज के दिन पे हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट ट्रेड था एक और फॉरेक्स के अंदर। तो अगर ये सीआरटी सेटअप किसी को सीखना है, बहुत ईजी है। इतने सारे स्टॉक्स हैं आपके पास में, ये तो है ही, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें रोज सीआरटी सेटअप बनता है रोज। सिर्फ 3 कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है, और एक जो है की लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां से आप प्लान करते हो सीआरटी सेटअप, और डेली बेसिस के ऊपर आप जो है आराम से इससे अर्निंग कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली है, बैक टेस्टेड है, और बहुत ही प्यारा सेटअप है। किसी को सीखना है, बहुत ही रीजनेबल रेट मैंने रखी है उसकी, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी, और जो है आपको मैं वो जो है रिकॉर्डेड कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और कोई भी जो है बेफिजूल में ट्रेड ना ले, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है आपको आने वाले बहुत दिनों तक हेल्प करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी मैं एनालिसिस वीडियो में डाल के जाता हूँ वो आपको बहुत दिनों तक काम करेगी। ऐसा नहीं कि मैंने आज डाल दी और 5 दिन तक नहीं डाल रहा हूँ तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग खुद मेरी प्रीवियस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो को, मेरे क्या वर्ड्स थे और मार्केट किस अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने कहा था इसी वीकली एफईजी में जो है मार्केट डिप लगाने के लिए आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो मार्केट ने किया। देन मैंने कहा था यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मार्केट में आया। और मैं अब ये बोल रहा हूँ आपको कि बेस्ट लेवल ये वाला है बाय करने के लिए। ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन, एंड तब तक के लिए अभी सेलिंग करनी है तो ये लेवल बेस्ट है। और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, उसके बीच में ये जो एरिया है ना ये कुछ भी नहीं है। ये इसलिए देखो, ये जो साइडवेज हो रहा है ना मार्केट, ऐसा ये ऐसा हो रहा है, तो ये है बस। और ये अगर आपको इसमें पैसा लूज करना है तो वो आपकी इच्छा है, नहीं करना है तो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी मत करना, कितनी ही लॉस चल रहा हो कट करके चल जाओ। देखो, अगले दिन होप लगाने से बढ़िया है कि एक आप जो है अपने कैपिटल का एक कुछ हिस्सा दे दो। अगर आपने गलती से वो ट्रेड होल्ड भी कर लिया है तो, मतलब कि आपने अगर लॉस में कोई ट्रेड लंबा होल्ड कर लिया है तो उसको सेम डे ही कट कर दो। ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि उसको आप होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके जाओ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।